अस्सलामु अलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आज हम एक ऐसी बाबरकत इबादत की तफसील बयान करेंगे जिसे अल्लाह ताला अपने महबूब बंदों के लिए ख़ास तौर पर पसंद फरमाता है, यानी कि तहज्जुद। इस वीडियो में हम जानेंगे कि तहज्जुद क्या है, क्यों ये सबसे बेहतरीन नफल नमाज है और किस तरह आप इस इबादत को अपनी ज़िंदगी में शामिल करके रूहानी सुकून, रिज़्क में इजाफ़ा और मुश्किलात में मदद हासिल कर सकते हैं। वीडियो के आगाज़ में आपको एक जामिया जायज़ा पेश किया जाएगा ताकि आप मुकम्मल तौर पर समझ सकें कि तहज्जुद क्यों और कैसे अदा की जाती है। नंबर 1, तहज्जुद क्या है? तहज्जुद एक मुस्तजिब नफल नमाज है जो रोज़मर्रा की ज़रूरी नमाज़ों के अलावा अदा की जाती है। ये इबादत ख़ुसूसी तौर पर अल्लाह ताला की रज़ा और कुर्बत के लिए की जाती है। तहज्जुद की अहमियत इस बारे में मुज़म्मर है कि ये इंसान के दिल को सफाई फराहम करती है, उसका ईमान ताज़ा करती है और रूहानी बुलंदी अता करती है। तहज्जुद की नमाज के दौरान दिल में खुलूस और तौबा की सदाकत पैदा होती है, जिससे इंसान अपने रब के करीब होता है। कुरान और हदीस में तहज्जुद की फजीलत और उसकी अहमियत का भरपूर तज़किरा मिलता है। मसलन सूरह मुज़म्मिल में रात की इबादत का हुक्म दिया गया है और हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी पाबंदी फरमाई। नंबर 2, तहज्जुद कबूलियत का वक्त, रात का आखिरी तिहाई हिस्सा। तहज्जुद का सबसे अहम पहलू उसका वक्त है। ये नमाज रात के आखिरी तिहाई हिस्से में अदा की जाती है, जब फिज़ा में सन्नाटा और खामोशी होती है। उस वक्त दिल में गहरा सुकून और तवज्जो पैदा होती है, जिससे दुआओं की कबूलियत के इम्कानात बढ़ जाते हैं। कुरान में भी इस बात की निशानदही की गई है कि रात के इस हिस्से में की जाने वाली इबादत ज़्यादा कबूलियत का हामिल है। रात को अगर आप सोने का सही वक्त मुकर्रर कर लें तो आखिरी तिहाई हिस्से में बेदार होना आसान हो जाता है। नंबर 3, तहज्जुद के लिए बेदार होने के आसान तरीके। तहज्जुद की नमाज अदा करने के लिए बेदार होना अक्सर मुश्किल लगता है, मगर चंद आसान तरीकों से आप इसको अपनी आदत बना सकते हैं, जैसा कि जल्दी सोना। जल्दी सोने से जिस्म और ज़हन को आराम मिलता है और नींद की मुकम्मल कैफियत हासिल होती है, जिससे सुबह उठना आसान हो जाता है। एक मुकर्रर वक्त पर सोने की आदत डालें। रात को मोबाइल और दीगर मुश्किलें कम कर दें ताकि दिमाग को सुकून मिले। भारी खुराक से परहेज़। रात के खाने में हल्की ग़िज़ा लेना ज़रूरी है ताकि हाज़मा मुतासिर ना हो और नींद में खलल पैदा ना हो। रात के खाने में सब्जियां, हल्की दालें और प्रोटीन का मुनासिब इस्तेमाल करें। ज़्यादा मिसालेदार या तली हुई अशिया से गुरेज करें। सोने से पहले नियत की तजदीद। दिल में तहज्जुद की नियत को ताज़ा करने से सुबह बेदारी में इजाफी हौसला मिलता है। सोने से पहले चंद मिनट अपने दिल को अल्लाह की याद में मशगूल करें और तहज्जुद की नियत करें। अपने ज़हन में ये अज़म पैदा करें कि अल्लाह की रज़ा के लिए सुबह उठकर इबादत की जाए। कुरान और हदीस की रोशनी में तहज्जुद। कुरान मजीद और अहादीस मुबारका दोनों में तहज्जुद की इबादत की अहमियत को बयान किया गया है। सूरह मुज़म्मिल में रात की इबादत की ताकीद है, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि रात के आखिरी हिस्से में अल्लाह की कुर्बत ज़्यादा हासिल होती है। हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तहज्जुद की नमाज में दिल की सफाई और अल्लाह से खलूस दुआ शामिल है, जिससे हर मुश्किल आसान हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में इस बात का वाज़ेह ज़िक्र मिलता है कि वो अक्सर रात जाग कर अल्लाह की इबादत करते थे। नंबर 5, ताकतवर दुआएं
اور اذکار برائے تہجد۔ تہجد کے دوران دل سے کی جانے والی دعائیں اور اذکار نہ صرف روحانی سکون فراہم کرتے ہیں بلکہ اللہ کی رحمت اور مدد کا ذریعہ بھی بنتے ہیں۔ تہجد میں دل کی گہرائی سے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی، ہدایت اور رزق میں برکت کی دعا کریں۔ مختلف اذکار اور دعاؤں کا ورد کریں جو قرآن اور سنت میں موجود ہیں۔ نمبر 6، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا تہجد کا طریقہ۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہمیں تہجد کی عبادت کا بہترین نمونہ پیش کرتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جلدی سوتے اور پھر آخری تہائی حصے میں بیدار ہو کر طویل عبادات کرتے تھے۔ قرآن کی تلاوت اور دعا کو بڑے اطمینان سے پڑھتے اور اللہ سے اپنے معاملات کی دعا کرتے تھے۔ ان کی اس عادت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رات کی عبادت انسان کے ایمان کو تازہ کرتی ہے اور اسے زندگی کے ہر میدان میں مضبوط بناتی ہے۔ نمبر 7، تہجد کے بے شمار فوائد۔ تہجد کے بہت سارے روحانی اور دنیاوی فوائد ہیں، جیسا کہ روحانی سکون۔ تہجد کی نماز ادا کرنے سے دل میں بے پناہ سکون اور راحت پیدا ہوتی ہے۔ روحانی سکون کے ذریعے ذہنی تناؤ، پریشانیاں اور اضطراب کو کم ہو جاتے ہیں۔ رزق میں اضافہ۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اپنے بندوں کا رزق بڑھاتا ہے۔ تہجد کے ذریعے کی جانے والی دعا اور عبادت سے دنیاوی مشکلات حل ہو جاتی ہیں اور رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ مشکل حالات میں مدد۔ زندگی کے مشکل لمحات اور مشکلات میں تہجد کی دعا انسان کو صبر اور حوصلہ فراہم کرتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے براہ راست رجوع کرنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے اور انسان کو نئے حوصلے ملتے ہیں۔ تہجد کی پابندی کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اپنے دن کا معمول ترتیب دیں اور رات کو جلدی سونے کی عادت ڈالیں۔ رات کے کھانے کو ہلکا رکھیں اور بھاری خوراک سے گریز کریں تاکہ نیند میں خلل نہ پڑے۔ سونے سے پہلے اپنے دل میں تہجد کی نیت کو تازہ کریں۔ ایک الارم سیٹ کریں جو آپ کو آخری تہائی حصے میں بیدار کرنے میں مدد دے۔ اپنے دوستوں اور اہل خانہ کے ساتھ تہجد کی عبادت کی عادت اپنانے کی کوشش کریں تاکہ ایک مثبت اور روحانی ماحول پیدا ہو سکے۔ تو دوستو، تہجد نہ صرف ایک عبادت ہے بلکہ یہ ہماری زندگی میں روحانی بلندی، سکون اور رزق میں اضافہ کا باعث بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بابرکت عبادت کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دلوں کو نورانی بنا دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو براہ کرم لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ اپنے تجربات اور خیالات کمنٹس میں ضرور بیان کریں تاکہ ہم سب مل کر ایک دوسرے کی مدد کر سکیں اور اپنی روحانی زندگی کو مضبوط بنا سکیں۔ آئیے مل کر اس عبادت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنائیں اور اللہ کی رحمت کے دروازے کھولیں۔ والسلام۔